क्रिकेट के लिए भारत में जो काम आईपीएल करता है, वही काम फुटबॉल के लिए स्पेन में ला लीगा, इंग्लैंड में प्रीमियर लीग, जर्मनी के लिए बुंडेसलीगा और इटली में सीरी ए करती है। लेकिन कैसे क्लब फुटबॉल इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि लोग जर्मनी और फ्रांस के मैच से ज़्यादा परवाह बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की मैच की करने लगे। जानेंगे आज के इस वीडियो में। दुनिया की पहली ऑर्गेनाइज फुटबॉल लीग 1888 में इंग्लैंड में स्टार्ट की गई थी। इस लीग का पर्पज था लोकल फुटबॉल क्लब के लिए कंपटीशन प्रोवाइड करना। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन में बार्सिलोना और रियल मैड्रिड, इटली में इंटर मिलान और एसी मिलान और जर्मनी में बायर्न म्यूनिख जैसे फुटबॉल क्लब उभर कर सामने आए। लेकिन क्लब फुटबॉल को असली ब्रेक थ्रू तब मिला जब 1929 में स्पेन में ला लीगा की शुरुआत हुई। ला लीगा में हर साल पूरे स्पेन से 20 क्लब कम्पीट करते हैं और नीचे के 3 क्लब अगले साल के लिए एलिमिनेट हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे नए क्लब आते हैं। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड, वेलेंसिया और सेविला ला लीगा में कम्पीट करने वाले फेमस फुटबॉल क्लब हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 35 बार ला लीगा का टाइटल रियल मैड्रिड ने जीता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डेविड बैकहम, लियोनेल मेसी, जिनेदिन जिदान, नेमार जूनियर, करीम बेंजेमा जैसे प्लेयर ला लीगा में अलग अलग फुटबॉल क्लब से खेले हैं। ला लीगा के सारे क्लब्स को अगर मिला लिया जाए तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू $5 बिलियन है, जो कि रुपयों के टर्म में 40,000 करोड़ पहुंच जाती है। ला लीगा में क्लब कई तरीके से कमाई करते हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप, टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज और प्लेयर ट्रांसफर। स्पेन में ला लीगा की सक्सेस देखकर यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यानी यूएफा ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ऐसी लीग स्टार्ट की जाए जिसमें सारी यूरोप की टीम कम्पीट कर सके, और यहीं से शुरुआत हुई यूरो कप की, जो अब चैंपियंस लीग बन चुका है। लेकिन इस रेस में क्रिकेट और फुटबॉल को जन्म देने का क्लेम करने वाला देश इंग्लैंड काफी पीछे छूट गया था और 1992 में प्रीमियर लीग की लॉन्च के बाद इंग्लैंड में क्लब फुटबॉल की ग्रोथ काफी तेजी से हुई। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल और चेल्सी जैसी टीम प्रीमियर लीग में ही कम्पीट करती हैं। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूरोप के हर देश में कोई ना कोई लीग चलती है, जैसे स्पेन में ला लीगा, इंग्लैंड में प्रीमियर लीग, जर्मनी में बुंडेसलीगा और इटली में सीरी ए। 1955 में शुरू हुआ यूरोपियन कप 1992-1993 के सीजन में चैंपियंस लीग में बदल गया। यूएफा चैंपियंस लीग में पूरे यूरोप से हर साल 32 टीमें कम्पीट करती हैं। इसलिए चैंपियंस लीग के परफॉर्मेंस के बेसिस पर यूरोप के सभी देशों से टीम चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सभी देशों से इक्वल टीमें ही कम्पीट करेंगी। इसका मतलब है किसी देश से ज़्यादा टीमें कम्पीट कर सकती हैं और हो सकता है किसी देश से एक भी टीम कम्पीट ना करे। चैंपियंस लीग में एक बार 32 टीम क्वालिफाई कर गई, उसके बाद उनके बीच ग्रुप स्टेज की मैच, नॉकआउट मैच और फाइनल्स होता है और फाइनल से ही विनर डिसाइड हो जाता है। रियल मैड्रिड इस लीग की सबसे सफल टीम है जिसने 14 बार इस टाइटल को जीता है। इसके अलावा एक चौथी टीम है जिसने 2016, 17 और 18 में लगातार 3 बार इस कप को जीता है। यूएफा चैंपियंस लीग से जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसको एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू सारी टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। रेवेन्यू का 25% हिस्सा पार्टिसिपेशन के लिए जाता है, यानी कि जो 32 टीमें ग्रुप स्टेज की क्वालिफाई की थी उनको एक मिनिमम अमाउंट इक्वली पे कर दिया जाता है। 30% हिस्सा परफॉर्मेंस से जाता है, यानी कि जो टीम चैंपियंस लीग में जितना अच्छा परफॉर्म करती है उतना ही ज्यादा पैसा उसको दे दिया जाता है। रेवेन्यू का लगभग 30% हिस्सा कोएफिशिएंट रैंकिंग के लिए जाता है और ये रैंकिंग टीम के पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस को लेकर बनाई जाती है। इस रैंकिंग में जो टीम टॉप पर होती है उसको ज्यादा पैसा मिलता है और जो टीम बॉटम पर होती है उसको उतना ही कम पैसा मिलता है, और बचा हुआ 15% रेवेन्यू यूएफा टीवी मार्केट पूल पर खर्च कर देती है। यूरोप में क्लब फुटबॉल की सक्सेस देखकर दुनिया के बाकी देश भी अपने देश में क्लब फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि रोनाल्डो आज सऊदी अरेबिया और लियोनेल मेसी अमेरिका के क्लब फुटबॉल से खेल रहे हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सिलसिला भारत में कब शुरू होता है कि दुनिया के फेमस प्लेयर्स भारत में आकर खेलें।